मार्केट ने एक बार फिर से 23,000 के लेवल को ऑलमोस्ट टच कर दिया है। क्या यहाँ से ये 23,000 के लेवल को पार करेगा और वहाँ से ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा, या फिर से ये एक तरह का एक्सपायरी ट्रैप दिखाने वाला है कल? सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष सिंह, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। लेट्स ट्राई टू डिस्कस एंड डिकोड द मार्केट कि कल कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, और किस तरीके से आज का मार्केट हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँगा जो आज का मार्केट है हमारा। तो आज के मार्केट को इफ़ यू विल लुक एट, तो आज के मार्केट में क्या हुआ है आप ये देखो। यहाँ पे आज का मार्केट में जो ओपनिंग हुई है मार्केट की, वो कहाँ दिखी है? मार्केट की ओपनिंग हमें पॉजिटिव ओपन दिखा है मार्केट। जो कल तक ऐसा लग रहा था कि मार्केट नेगेटिव ओपन होगा, आज में मार्केट ने पॉजिटिव ओपन दिया, बट उसके बाद मार्केट डाउन गया है और जो लो बनाया है 22,542 का लो बनाया है। यानी अच्छी वॉलेटिलिटी दिख रही है। इंडिया विक्स कितना दिख रहा है? 25 से ऊपर, यानी विक्स हाई है, फियर अभी भी इंटेक्टेड है। उसके बावजूद जैसा कि हमने लास्ट के एक एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था, जो वीकली आउटलुक वीडियो था, वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था कि एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है टेक्निकल लेवल्स पे। हम उस पर भी बात करेंगे। उसकी वजह से हमें मार्केट क्या दिखा दिया है? 22,998 ऑलमोस्ट 23,000 के आसपास मार्केट का हाई बना है। अच्छी बात यह है कि जो क्लोजिंग है वो अपने हाई के आसपास है, तो ये हमेशा एक अच्छा संकेत होता है ऑब्वियसली। अब यहाँ से यदि हम ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें कि जो अलग अलग सेक्टर स्पेसिफिक बात करें यहाँ पे, तो सेक्टर स्पेसिफिक कैसा परफॉर्मेंस दिख रहा है मार्केट का यहाँ पे, तो आप ये देखो। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो पीएसयू बैंक पॉजिटिव है, आईटी सेक्टर पॉजिटिव है, अपना ये मेटल सेक्टर पॉजिटिव है, ऑटो सेक्टर, यानी ऑलमोस्ट जो है लगभग सारे सेक्टर्स में पॉजिटिव दिखे हैं। स्मॉल कैप में 200 पॉइंट का उछाल है, ऑलमोस्ट 1.3% के आसपास की जो है इसमें तेजी देखने को मिली है। तो ये अच्छे संकेत ऑब्वियसली रहते ही हैं मार्केट में। प्लस यदि एडवांस डिक्लाइन की बात करें ओवरऑल में, तो वो भी हमें अच्छा और इम्पॉर्टेंटली जो देखने को मिला है, वो कहाँ देखने को मिला है? वो देखने को मिला है ये 2511 स्टॉक्स पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, और डिक्लाइन जो है 746 स्टॉक्स जो है नेगेटिव में क्लोज दिख रहे हैं। अब इनके क्या मायने हैं, किस तरीके से हमें इसको समझना चाहिए, इसके अलावा हम थोड़ा सा जो है ये सारी बातें करने से पहले थोड़ा सा ओवरऑल मार्केट के जो डेटा पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट देखते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिसकी मैं लगातार बात भी करता हूँ। ये जो इम्पोर्टेंट है, ब्रेंट अभी भी एक खतरे के निशान पे है, 108 से ऊपर है, यानी 100 से ऊपर है। इसमें भी कोई ऐसी जो है कूल ऑफ होता हुआ नहीं दिखा ये। स्पेशली क्रूड ऑयल को जब देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 111, जहाँ 75 और कहाँ 111, इसमें बहुत तेजी है। 115 का हाई बना के आया, उसके बाद 111 पे है। तो ये दिखा रहा है जो इंडिया वीक से 25 प्लस है, इसी वजह से आपको वहाँ पर दिख रहा है कि मैं 25 से ऊपर वीक, यानी फियर अभी भी इंटेक्ट है। वन कमेंट और मार्केट में कुछ भी हो सकता है। टेक्निकल लेवल से बात करेंगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि क्यों मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिवली गया है आज। तो टेक्निकल लेवल पे यहाँ पर निफ्टी के चार्ट को देखते हैं एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो, मैंने आपसे लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि जो आरएसआई है यहाँ पे, आरएसआई इज मेकिंग हायर हाई एंड हायर हाई। सी वन, यहाँ से ये जो हाई है, ये यहाँ से नया हाई बनाया इसने, फिर एक नया हाई बनाया, आज भी इसने नया हाई बनाया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि एक एमएससीडी पे ये फाइनली एक क्रॉसओवर आया है, जो एक पॉजिटिव संकेत है। टेक्निकली पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये एक ग्रीन में चेंज होता हुआ नजर आया है, दैट इज ऑल्सो अ पॉजिटिव थिंग। एंड थोड़ा सा ऊपर जाओ तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो प्राइसिंग है अपने आरएसआई के इंपॉर्टेंट से देखोगे तो यहाँ पे ये नया हाई है इस जगह पे, राइट। फिर यहाँ पर आप देख रहे हो नया हाई आरएसआई बना है, बट प्राइस के पॉइंट ऑफ पे लो है। तो किस तरह का डाइवर्जेंस बोलते हैं इसको, कमेंट करके बताना मुझे। यहाँ पर आप जो है देख रहे हो नया हाई, एंड यहाँ पर देखो तो यहाँ पर एक लो फॉर्म क्रिएट हो रहा है। प्राइस में हायर नहीं बन रहा है, बट यहाँ पे आरएसआई जो है वो पहले से पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है, और प्राइस जो है कहीं ना कहीं जो है अब ऊपर की तरफ फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि बात करें, इस जगह को थोड़ा सा क्लियरली समझें तो कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ से देखो, ये जो बन रहा है, यदि मैं यहाँ से इस तरह से बात करूँ तो ये यहाँ पे लोअर लो बना रहा है, राइट। लोअर लो बना रहा है, लेकिन लोअर लो बना रहा है तो इंपॉर्टेंट लेवल फिर से क्या हो जाएगा, इसको हटा के मैं वापस से क्लियर करता हूँ। तो यहाँ से इस लेवल को देखना आप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा कल के लिए। ये इंपॉर्टेंट लेवल, ये एक तो 23
479, ये ऑलमोस्ट 500 का लेवल, ये लेवल इंपॉर्टेंट है। प्लस अब जहां पर मार्केट है, जिस जगह पर मार्केट है, उसके ऊपर यदि यहाँ से मैं बात करूँ, कल के ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करने वाले हैं, तो ये इसके बाद यहाँ से ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये वाला कैंडल बड़ा इंपॉर्टेंट रहना। यदि कल इंट्राडे पे हमें 23,200 के ऊपर ही क्लोजिंग मिलती है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश कर रहा है। सेकंड, यहाँ पर जो है ये 41 के आसपास आरएसआई है और ये 50 की तरफ पहुंचता हुआ नजर आएगा, यानी ये 50 वाले मार्क की तरफ पहुंचता हुआ नजर आएगा, विच कैन लीड सम सॉर्ट ऑफ पॉजिटिविटी इन द मार्केट वंस अगेन। और ये एक अच्छे संकेत हमें देखने को मिल सकते हैं। यदि ये 50 के ऊपर जाता हुआ हमें आरएसआई दिखाई दे, 45 के आसपास में जाता हुआ दिखाई देगा, तो अच्छा रहेगा। और अभी जो इंस्टेंट की बात करें, तो इंस्टेंट जो लेवल है वो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 23,100 का लेवल है। यानी यहाँ से यदि मैं 23,100 की तरफ एक लेवल यहाँ पे डालूँ, तो ऑलमोस्ट हम इसको टच करते हुए नजर आएगा। यानी यहाँ से हम 23,100 को डाल देता हूँ, 23,100, तो ये हमें एग्जैक्टली नेक्स्ट डे का ये एक फॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है इस जगह पे, यानी इसके ऊपर। तो 23,100 का जो लेवल है कल का, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। 23,100 के ऊपर यदि मार्केट रहता है तो वहां से शॉर्ट नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। 23,100 से ये 23,400 की तरफ बढ़ सकता है, अपने मीन के आसपास तक जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर 23,364 का जो लेवल है, यानी इस कैंडल का जो हाई है, ये इस कैंडल का हाई कितना है, 465, सॉरी 23,465 के ऊपर यदि मार्केट ने क्लोजिंग दी थी, विच मीन्स कि ये जो पूरा डाउन ट्रेंड वाला जो सिनेरियो बनता हुआ रहा है वो इनवैलिड होता चला जाएगा और ये डाइवर्जेंस जो है और स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। तो जो डाइवर्जेंस की वजह से हमें पॉजिटिव वो दिखा है पिछले 2 दिन में, वो और स्ट्रांग होता दिखेगा और उसको कंफर्मेशन मिलता चला जाएगा। प्लस साथ के साथ यहाँ पर भी एक चीज़ और यदि हम देखें, तो यहाँ से 26, 7 और 13, इसको जब आप देख रहे हो क्विकली, तो यू विल सी एट हियर कि जो ये जो है ग्रीन वाला कौन सा, 7 डेज का मूविंग एवरेज। तो 7 डेज का मूविंग एवरेज जो है 13 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। प्लस 26, यानी 26 का मूविंग एवरेज कौन सा है, पर्पल वाला, ठीक है। यहाँ पे देख लो आप, आपको कलर समझ आ जाएगा। 26 ये है पर्पल, ग्रीन वाला 7 है और ऑरेंज वाला 13 है। तो यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट क्रॉसओवर दे रहा है। तो जब भी ये सिरा क्रॉसओवर देता है इसके ऊपर, 26 के ऊपर, वो एक अच्छा पॉजिटिव साइन माना जाता है फॉर शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ से 23,100 का लेवल का क्रॉस होना कल के डेट में, वो एक बुलिश को जो है बुलिश टेरिटरी में का एक निमंत्रण होगा मार्केट को कि बुलिश टेरिटरी में लोग थोड़ा सा आते हुए नजर आएंगे। भले शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए आए, बट एक पॉजिटिव साइन तो दिख रहा है मार्केट में, थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम माहौल दिख रहा है। मगर बात थोड़ी सी ये भी होगी कि क्या ये ट्रैप हो सकता है कल के लिए, क्या यहाँ से ऐसा भी देखना है कि ट्रैप होना चाहिए, तो उसको थोड़ा आवरली टाइम फ्रेम पर समझेंगे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, तो 23,126 मार्क दिस लेवल, यू विल अंडरस्टैंड दिस। 23,126 का एक लेवल मार्क करो आप, विच इज अपर बैंड का लेवल यहाँ से। और दूसरी बात, एक और रेजिस्टेंस मैं आपको बता के जा रहा हूँ यहाँ से, कि जब हम मार्केट में ट्रेड करेंगे तो हमारे लिए एक रेजिस्टेंस हमारा क्या रहेगा, इस वाले कैंडल का, यानी यहाँ पे वही 23,062, यानी 23,100। तो अगेन कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है 23,100। अब क्यों वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ये देखो कि ये जो कैंडल है यहाँ पे, इस जगह पे मैं फिर से एक वर्टिकल लाइन डाल रहा हूँ, एंड यू अंडरस्टैंड दिस कि 23,100 पे मार्केट हमारा कहाँ है, आरएसआई 58 पे है, यहाँ पे ऑलरेडी क्रॉस ओवर है। तो यदि 23,100 से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है इन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और यहाँ पे आरएसआई 50 के आसपास सपोर्ट ले रहा है, दैट विल एक्ट एज अ बाय ऑन डिप काइंड ऑफ सिनेरियो। सो अगेन सबसे पहले तो ये वेट करना कि 23,100 के ऊपर है मार्केट। यदि 23,000 के नीचे मार्केट रहता है, क्योंकि 23,100 एक रेजिस्टेंस का भी काम करता हुआ कल की डेट में नजर आएगा। ये बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस काम करेगा, क्योंकि मार्केट एक तो 23,000 को क्रॉस करेगा पहली बात, फिर 23,100 की तरफ यदि जाता है मार्केट, तो वो एक तगड़ा रेजिस्टेंस काम करेगा। यानी 23,100 गोइंग टू बी अ स्ट्रांग रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। यदि 100 के ऊपर रहता है और 23,000 के लेवल को सस्टेन, देखो 23,000 को हो सकता है मार्केट एक बेस बनाए, 23,000 से 100 की तरफ बड़ी मार्केट,
और वहां से 23,100 के आसपास थोड़ा समय लेके फिर 200 की तरफ बढ़ेगा। यदि 23,100 को होल्ड कर लिया थोड़ा टाइम, उसने 15 मिनट 20 मिनट, तो फिर 23,200 300 की तरफ बढ़ेगा मार्केट। बट इन केस यहाँ से गिरावट आने चालू होती है तो वो गिरावट सीधे लेके जाएगी 22,670 के आसपास। तो ये 2 लेवल ध्यान रखना है आपको कल के ट्रेडिंग करते समय। यदि मार्केट 23,000 से नीचे ट्रेड कर रहा है तो वेरी वेरी जो है कॉशियसली ट्रेड करना है, और 23,100 के ऊपर थोड़ा सा और ज़्यादा बुलिशनेस रहेगी मार्केट में। 23,000 से रिजेक्शन मिल रहा है, 23,100 रिजेक्शन मिल रहा है, तो नीचे की साइड में जो विंडो है वो 22,671 की तरफ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। यदि मार्केट 23,000 को नीचे ब्रेक करता है और आरएसआई अगेन और आरएसआई ऑन आवरली टाइम फ्रेम यहाँ पे आपको 50 से नीचे जाता हुआ दिखता है, दैट विल बी परफेक्ट शॉर्ट सिनेरियो। Again, I'm telling you, market trading below 23,000 and RSI below 50. These two levels you have to mark on the chart यहाँ पे। तो फिर ये आपको अलग से डाउन साइड की तरफ 23,600, 700, 600 के 670, 700 के आसपास मार्केट को जाता हुआ आप देख पाओगे, या लेता मार्केट ये जो लेवल है वहाँ पर ये निफ्टी को ले जाते हुए दिखेंगे। तो ये थे निफ्टी के लेवल। आई होप यू लाइक दिस एंड आई होप आप ये लेवल मार्क करो, एंड टेलीग्राम पे मैं अपडेट करता ही हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। हैव अ गुड डे।